अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीशा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ज़बरदस्त किस्म की स्टॉक अपडेट और उसके साथ साथ मैं आपके लिए शेयर करने जा रहा हूं एक ज़बरदस्त टिप जो 2025 में आपको भरपूर कामयाबी दिला सकती है। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और उसके साथ साथ जो हमारी रीसेंट वीडियो थी टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक्स, उसको आपने बहुत पसंद किया, लाइक भी किया है। ना सिर्फ लाइक किया है बल्कि आपने ठीक ठाक उस पर कमेंट्स भी दिए हैं, अपनी राय से आगाह किया है, बल्कि उसके साथ साथ में सवालात पूछे हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी हुई है। तो जो KSE 100 इंडेक्स है वो इस वक्त 1,11,000 पे और मार्केट इस वक्त कंसोलिडेशन की फेज में चल रही है। तो अब देखते हैं कि मार्केट क्या रुख अख्तियार करती है। तो लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। इसके साथ साथ मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ IT सेक्टर की शेयर करना चाहता हूँ। जो IT की मिनिस्टर हैं शज़ा ख्वाजा, वो इस वक्त गई हुई हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ पे लीप कॉन्फ्रेंस हो रही है। उन्होंने वहाँ पे लीप कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ये बताया कि जो IT सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं वो 28% बढ़ के $1.86 बिलियन हो गई हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि बहुत जल्द वो इस्लामाबाद में एक डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम करवाने जा रही हैं, जिसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा IT सेक्टर के ऊपर। तो ये थी मार्केट की सूरत हाल। मार्केट में इस वक्त कंसोलिडेशन की फेज चल रही है, तो देखते हैं मार्केट किस तरफ चलती है आगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवालात के जवाब दे दूंगा। आपने जितने भी हमारे से सवालात किए हैं तो मेरी कोशिश होगी मैं सबके जवाब दूं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके लिए पूरी वीडियो रिक्वायर्ड है और काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या सीमेंट के सेक्टर का एनालिसिस करें, फिर आगे किसी और ने पूछा जी कि फार्मा के सेक्टर का एनालिसिस करें। तो जो सेक्टर्स के एनालिसिस है इसके ऊपर हमें कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी और कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपके लिए ये वाली वीडियोज़ भी लेके आएंगे। तो आइए चलते हैं कुछ कमेंट्स के ऊपर जिनके मैं सवालात के जवाब चाहता हूँ अभी मैं आपसे शेयर कर लूँ। एक सवाल यह आया है कि छोटे आइटम्स के ऊपर बात करें। जो भी आपने अभी स्टॉक्स बताए हैं वो बड़े महंगे हैं, 400-500 रुपए वैल्यू के स्टॉक्स हैं, जो डिविडेंड वाले मैंने अच्छे स्टॉक्स बताए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो 10 से 20 रुपए के रेट पर बात करें। आहिस्ता आहिस्ता हम ये इन स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन भी लेके आएंगे। तो एक और क्वेश्चन ये आया है, फातिमा फर्टिलाइजर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? तो फातिमा फर्टिलाइजर एक अच्छा स्टॉक है और मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। आई वुड सजेस्ट। एक भाई ने पूछा है कि भाई ये भी कुछ गाइड कर दें, मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में करें या शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी कुछ आइडिया दें। तो इस पर मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपको खुद बनानी चाहिए। कुछ आपको पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स लेने चाहिए। आपकी अपनी तरजीहात पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, जो मैं भी रिकमेंड करता हूं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती ही लॉन्ग टर्म है। और यूजुअली अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। ज़्यादा जो गेन आप कर सकते हैं वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कर सकते हैं। तो मेरी तो रिकमेंडेशन आपको यही होगी, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं इनके पास टाइम नहीं होता और उसकी वजह से वो डेली बेसिस पे उसको देख नहीं सकते, वो एक्टिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो कई दफ़ा अगर आपने स्टॉक ऐसा लिया जो आपने लिया तो ट्रेडिंग की मकसद से है, शॉर्ट टर्म की गर्ज से है, लेकिन वो आप उसको रख के भूल गए और टाइम पे आपने उसको नहीं निकाला, या आप उसमें स्टक हो जाएंगे या आपको वो लॉस में निकालना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप देखेंगे आपके पास वक्त कितना है। एक तो अपनी तरजीहात देखें और दूसरा देखें आपके पास टाइम कितना है। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग का तो फिर लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स के ऊपर जाएं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग्स कितनी है। कुछ ही दिनों पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बारे में। सबसे पहले तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सेविंग स्टार्ट किया तो वो आपको इमरजेंसी फंड्स के लिए साइड पे कर देनी चाहिए। इमरजेंसी फंड ये होता है कि अगर आपको 6 महीने आपकी नौकरी चली जाए या आपको इनकम ना आए, तब आपने सर्वाइव कैसे करना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो ये इमरजेंसी फंड आपको हेल्प करेगा। जब आपके पास ये चीज़ हो जाए उसके बाद जो बकाया अमाउंट है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए जमा करना शुरू कर दें। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी सेविंग्स कर पाते हैं। जितनी भी आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं उससे आप इन्वेस्टमेंट के अपने सफर का आगाज करें। एक भाई ने पूछा, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्टॉक्स टू बाय एंड होल्ड इन द रेंज ऑफ ₹100 to 300 फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स।
तो इस पे मेरी गुजारिश है कि इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा और आपके लिए एक आध वीडियो इस पे लेके आऊँगा। एक और भाई ने पूछा है कि BML लॉन्ग टर्म में कैसा है, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मुकरमा बैंक फेयरली न्यू है, ये पेनी स्टॉक है, लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट ये डबल हुआ है, लेकिन ओवरऑल आपने इसको देखना है, इसकी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी आपको कि 2025 में क्या कोई ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं जो इसकी ग्रोथ को ट्रिगर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर जा सकता है। थोड़ी सी इसके लिए रिसर्च रिक्वायर्ड होगी। एक और भाई ने फिर ये बात की है कि ये जो शेयर्स बताए गए हैं, जो मैंने बताए हैं पिछली वीडियो में 5 डिविडेंड के लिए, लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स के लिए 3-4 साल के लिए, तो ये बहुत महंगे हैं। तो आपको 50 रुपए की रेंज के करीब कुछ स्टॉक्स बताऊं तो इंशाल्लाह वो भी हम अनकरीब डिस्कस करेंगे। कई लोगों ने एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछा है। फॉर एग्जांपल एक हजरत ने पूछा है जुबली लाइफ इंश्योरेंस 350 का कब होगा। जुबली लाइफ इंश्योरेंस का जो स्टॉक है वो कोविड के दिनों में, जो सितंबर 2020 में उसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था। प्रॉब्ली इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कोविड के वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस की फिक्र पड़ गई और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी की इंश्योरेंस वगैरह करवाई, इस हवाले से। अब दोबारा ये कब 350 को हिट करेगा ये मैं नहीं बता सकता, ये तो वक्त ही बता सकता है। इन द मीन टाइम आप देखते रहेंगे क्या फैक्टर्स हैं जो इसकी ग्रोथ को ट्रिगर कर सकते हैं। कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, कोई कंपनी में ऐसी ग्रोथ हो सकती है जो इसको ऊपर ले जा सकती है। फिर एक भाई ने पूछा है कि ICINL के बारे में बताएं, जो कि बेसिकली पहले ICI था लेकिन अब वो लकी कोर बन चुका है। लकी कोर का फ्यूचर ब्राइट है, लकी कोर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो उसको लॉन्ग टर्म में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा इन्होंने W2L का पूछा है, जो वर्ल्ड कॉल है, तो वो पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये सट्टे की तरह होते हैं। एक भाई ने कहा कि वाई FFC इज नॉट ऑन दिस लिस्ट, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फौजी फर्टिलाइज़र एक अच्छा स्टॉक है और मैं ये समझता हूँ कि फौजी फर्टिलाइज़र को मैं अपनी लिस्ट में शामिल मुझे करना चाहिए। और फौजी फर्टिलाइज़र जो है इस कंपनी बन गई है फर्टिलाइज़र्स में, तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसकी प्रोजेक्शन आगे भी अच्छी है। एक और दोस्त है, उन्होंने पूछा कि फार्मा इंडस्ट्री पे वीडियो बनाएं, तो सेक्टर के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो, फार्मा इंडस्ट्री पे वीडियो बनाएं। एक ने पूछा कि सीमेंट सेक्टर पे बनाएं वीडियो, तो इन सेक्टर पे वीडियो बनाने के लिए कुछ टाइम चाहिए और कुछ रिसर्च रिक्वायर्ड है, एक्सटेंसिव रिसर्च। तो ये करके फिर इंशाल्लाह आपके पास ये इस तरह वीडियोस लेके आएंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कमेंट से हमें आगाह किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इन कमेंट्स का जवाब आपको दे दिया है। और कुछ जो वीडियोस जिनके लिए वीडियो रिक्वायर्ड है तो वो इंशाल्लाह अनकरीब हम वो वीडियो भी बना देंगे। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी आम आदमी है उसको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। यूजुअली जो भी इनकम हमारी हो रही होती है, अगर वक्त के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप इनकम को सप्लीमेंट नहीं करते, जो भी आपकी इनकम है अगर आप उसको ग्रो नहीं करते तो आप एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। अगर आप एक ही जगह पे खड़े रहते हैं और आपकी फ़र्ज़ करें आपकी सैलरी 50,000 रुपया है और आप इसके अलावा कोई अर्निंग नहीं बढ़ाते किसी तरीके से, अगर आपकी सैलरी इतनी ही रहेगी अगले कुछ सालों में, तो एक चीज़ होती है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन ये होता है कि जो आपकी कुव्वत ख़रीद है वो वक्त के साथ साथ कम होती चली जाती है। कुछ ही साल पहले आप किसी कैश एंड कैरी से या किराना स्टोर से जो घर का सामान खरीदते थे माना, वो फ़र्ज़ करें 30,000 का आता था, वही सामान अब आप आज लेने जाएं तो आपको 60,000 का मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू, कीमतें बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई है। और आपकी अगर सैलरी वहीं खड़ी हुई है तो फिर आप फाइनेंशियल तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो लाजमी है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के रास्ते तलाश करें। तो उन्हीं रास्तों में एक हलाल रास्ता होता है इन्वेस्टमेंट्स का। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने किसी तरीके से अपनी कोई सप्लीमेंट इनकम जनरेट करनी है, अपनी इनकम को बढ़ाना है। अगर आप 50,000 अर्न कर रहे हैं और हर साल बेशक आप 5,000 का इंक्रीमेंट भी लेते हैं, लेकिन स्टिल जो इन्फ्लेशन है वो आपके ऊपर भारी पड़ जाती है और आप हैंड टू माउथ ही रहते हैं, बिल्कुल गरीब रहते हैं। इनकम बढ़ाने के लिए या तो आप कोई साइड हसल करते हैं या कोई साइड में कारोबार शुरू करते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप सोने में भी कर सकते हैं, आप उसका सोना खरीद सकते हैं, या आप अपने पैसे बैंक में रखवा सकते हैं, उसके ऊपर सेविंग से रिटर्न ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जुनेद, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि पिछले 5 साल में अगर आपने अपना पैसा बैंक में रखा होता या फिर आपने उसे इन्वेस्ट किया होता गोल्ड में या सेविंग्स अकाउंट में या फिर रियल एस्टेट में या स्टॉक्स में, तो आपके पैसे की वैल्यू किस तरह बढ़ती, क्या उसके ऊपर आपका रिटर्न आता, क्या प्रॉफिट मिलता। तो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगर हम 5 साल का व्यू लेते हैं तो सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस रही है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो वो स्टॉक्स की रही है, और स्टॉक्स ने कोई 28.38% का रिटर्न दिया है।
इसके अलावा अगर आप 10 साल में स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो उसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो 19.41% रही है, जिसका ये मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपया 10 साल पहले KSE 100 में स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो वो 5,79,000 रुपए बन चुका होता, जो कि 19.4% का एनुअल रिटर्न है। अब अगर हम बात कर लेंगे जो हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो पिछले 10 सालों में तकरीबन 10.5% इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो अगर आप 19.4% में से 10% निकाल भी दें इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो आपका जो प्रॉफिट है स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल। बाकी चीज़ें अगर आप देखें स्क्रीन पे तो आपको नजर आ रहा है सारी चीज़ें माइनस में है, कि जब आपने इन्फ्लेशन से उसको एडजस्ट किया तो आपकी सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पिछले 10 सालों में अगर आपने उनमें पैसे डाले होते तो आप माइनस में होते। सो इसका जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है वो स्टॉक्स का बहरहाल पॉजिटिव है, 11.43% है पिछले 10 सालों का। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने ओवरऑल बाकी सारे इन्वेस्टमेंट व्यू से अच्छा परफॉर्म किया। तो असल चीज़ है कि आपने पैसे को बचाना है इन्फ्लेशन से, ताकि आपके पैसे की वैल्यू ओवर टाइम कम ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप गरीब से गरीब तर होते चले जाएंगे और इवेंचुअली आप जो गुर्बत की दहलीज है उसे पार कर देंगे और फुल टाइम गरीब बन जाएंगे। आपको ज़िंदगी बड़ी हैंड टू माउथ और बड़ा, हम अपने इर्द गिर्द अक्सर लोगों को देखते हैं जो वक्त के साथ साथ गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको किसी तरीके से सेविंग्स करके अपनी इनकम में से कुछ पैसे सेव करके 10% या 15% साइड पे करना है। पहले तो सेविंग से इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, ताकि इतना हो जाए कि आप 6 महीने सेफली गुजारा चला सकें, कोई इमरजेंसी पड़ सके उसको हैंडल कर सकें। उसके बाद आपके पास जो भी सेविंग्स होती हैं उसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, और उसका एक तरीका है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। तो उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी तफसील से बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज ये हमें मोटिवेट करता है हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट रिसर्च करके अच्छी तरह आपके सामने लेके आ सकें। जाते जाते मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के सफ़र में कहां खड़े हुए हैं? क्या आपने इन्वेस्टमेंट के सफ़र का आगाज़ कर दिया है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।